हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकीज। तो गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 13.4 का। तो गाइस, थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा लेंदी है बट इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कोई क्वेश्चन है, अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन। एक हमने सर्कुलर कोन बनाया, राइट सर्कुलर कोन नीचे सर्कल की शेप में है, 20 सेंटीमीटर हाई। तो इसकी जो हाइट है पूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। और इसका जो वर्टिकल एंगल है यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हमारा है 60 डिग्री। इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट। ये मिडिल से मैंने बीच में लाइन डाली है इसीलिए मिडिल से इसको कट हुआ। और बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के प्लेन पैरेलल से, यानी कि यहाँ बीच में मैंने ऐसे करके जो लाइन बनाती हुई दिखाई है ये इसलिए यहाँ से टू इट्स बेस इट्स इफ़ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड। तो जो ये बीच में से कट हुआ, इसने बोला कि हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्रीज कट इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स यानी कि जो ये वाला आधा हिस्सा हुआ ये हमारा 30 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है गाइज, और टू पार्ट्स में हुआ ये, तो ये जो इसका आधा आधा हिस्सा हुआ, ये आधा हिस्सा और नीचे का आधा हिस्सा, ये हमारा 10-10 हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अप्लाई प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस इफ़ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन। तो इस तरह से जो फ्रस्टम बना हमारा, ये यहाँ बीच से लेकर के जो बीच में से सर्कल दिखाया मैंने यहाँ से नीचे तक ये फ्रस्टम बन गया। फ्रस्टम की ये शेप होती है। फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 160 सेंटीमीटर। इसमें जो है ऑब्टेन जो हुआ वायर, उसका डायमीटर जो है 1/16 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका डायमीटर यहाँ से हम बताती हूँ मैं अभी लिख के। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, हमें उस वायर की लेंथ बतानी है। तो गाइज, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल। अब इसमें हमें नाम बता देती हूँ, इसका ABC नाम रखा, इसका नाम हम यहाँ पे E रख लेते हैं, और इसका नाम हो गया F। ये बीच का जो हिस्सा है यहाँ तक का ये F, ये आधा आधा बट गया 10-10 में, तो इसका F नाम हो गया। और ये बीच में जो है इसका ये वाला हिस्सा जो यहाँ का हम अगर रेडियस पता लगाएंगे, इसका नाम हो गया G। ठीक है ना, ABCDEFG, D हमारा ये वाला नाम होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि हमें ये आधा आधा हिस्सा इनका रेडियस पता लगाने के लिए चाहिए, इसलिए मैंने ये आधे पे ही लाइन डालकर दिखाई आपको। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AGE। देखिए गाइस, AGE, ये जो ऊपर का हमें हाफ ट्राइंगल दिखाई दे रहा है 30 डिग्री एंगल है, इसकी हाइट 10 डिग्री है। हमने इस ट्राइंगल AGE में हमें क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये थीटा के सामने वाला ये लाइन जो EG है ये हमारा एक तरीके से परपेंडिकुलर है, तो वो हमारा टेन थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा इज इक्वल टू EG। परपेंडिकुलर लिया हमने यानी EG, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना है हमको, और बाय AG। बेस जो है इसका AG हो गया, यानी कि मैं लिख के बता रही हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने ले लिया। तो गाइज, ये हमारा जो होता है 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री बन जाएगा। ये थीटा को हमने लिख लिया 30 डिग्री, और EG हमको भी नहीं पता, और बाय बेस जो है ये 10 है। ये जो हमारी AG की वैल्यू है वो क्योंकि 10-10 में डिवाइड हो गया था बीच में कट करके, तो ये हमारा 10 आ गया, EG अब बाय 10। अब 10 30 की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है 1/√3। ये तो आपको मालूम होगा गाइस, 1/√3 इसकी वैल्यू रख गई, ये हो गया EG बाय 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EG इंटू √3 इज इक्वल टू 10, यानी कि EG की वैल्यू आ गई 10/√3। ये हमारा EG जो है इसका रेडियस पता चल गया हमारे टॉप वाले का। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट वाला करेंगे शुरू। नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ADB। ADB जो बड़ा वाला ट्राइंगल अब हमें नजर आ रहा है इसमें। इन ट्राइंगल ADB, इसके अंदर भी हमें वही लेना है, 10 थीटा इज इक्वल टू
देखिए गाइज, इसके अंदर भी हमने वही चीज़ लेनी है, बी डी, ये बी डी है, और बाय ए डी, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला तो थीटा जो है परपेंडिकुलर हमारा इसमें ए डी हो गया, ये पूरा लंबा वाला ए डी, ये थीटा यहाँ बन रहा है हमारा, और ये थीटा भी हमारा 30 डिग्री है, क्योंकि दोनों हाफ हाफ करके 30 30 हो गए थे। तो यहाँ पर हमें वही लेना है सेम जो हमने अभी ऊपर लिया। टेन थीटा इज इक्वल टू बी डी बाय ए डी। टेन 30 बी डी हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है, और ए डी हमारा यहाँ पे पूरी लंबी वाली साइड 20 है। पहले हाफ हाफ में 10 हो गया था, इसलिए अब ये 20। टेन 30 की वैल्यू हुई 1/√3, ये हो गया बी डी बाय 20। तो यहाँ पे बी डी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से निकल जाएगी, बी डी इज इक्वल टू 20√3। ठीक है गाइज, बी डी भी पता चल गया हमको। अब हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ अपर एंड, जो ऊपर वाला रेडियस हमने पता लगाया, रेडियस ऑफ अपर एंड जिसे हमने R1 मान लिया, वो तो आ गया हमारा 10/√3, जो हमने 10 सेंटीमीटर लेके निकाला था सबसे पहले। और फिर सेकंड वाला जो अभी निकाला रिसेंटली, रेडियस ऑफ लोअर एंड R2, इसको R2 लिख लिया हमने, ये हमारा निकला है 20/√3 सेंटीमीटर। एक मिनट गाइस, ये सॉरी बाय मिस्टेक लिखा गया, ये 20/√3 बनेगा, 20, ये √3 बी डी से मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 20/√3। यस, तो अब ये हमारा 20/√3 हो गया सेंटीमीटर। अब हमें हाइट ऑफ फ्रस्टम मालूम थी, फ्रस्टम की हाइट, क्योंकि जो हाफ कट गया उसके बाद वो फ्रस्टम बन गया था, तो हाइट ऑफ फ्रस्टम कितनी है, 10 थी, वो 10 10 में डिवाइड हुई थी। h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, हमें उसकी लेंथ बतानी है, उसके लिए हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला 1/3 पाई h और R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर प्लस R1 R2, यही फॉर्मूला हमारा पीछे के क्वेश्चंस में भी यूज़ हुआ है गाइस, याद कर लिया होगा आपने अब तक। ये फॉर्मूला हमने लगाया, अब इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, हाइट 10 है, R1 10/√3 का होल स्क्वायर, और प्लस दूसरा R2 जो है 20/√3 है, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2 यानी कि 10/√3 इंटू 20/√3। बस अब इसका सॉल्यूशन करना है। ये हो गया, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 220, 7 3 जा 21। अब ब्रैकेट के अंदर का 10 को 2 टाइम्स किया 100, 3 को 2 टाइम्स करेंगे 3, 20 को 2 टाइम्स किया 400, 3 को 2 टाइम्स किया 3, प्लस ये हो गया 20 को 10 से करेंगे 200, और 3 को 3 से किया 3। सो इजी हो गया गाइस। अब बस इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व कर देंगे। 220/21 है, नीचे 3 3 है तो 3 आएगा, और ऊपर के सारे नंबर प्लस हो जाएंगे एलसीएम से। 200, 400, 600 प्लस 1 700, ये हो गया। अब ये देखिए हमारा 21 है और इधर 700 है, ये 3 से कट हो रहा है, 7 से कट हो रहा है। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और 2 0। अब ये हमारा आ गया, 220 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 के आगे 20 लग जाएगी, 22,000 हो गया, बाय 3 3 ज़ा 9 सेंटीमीटर की क्यूब। ये हमने वॉल्यूम निकाला इसलिए सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। तो अब ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम।
ये है हमारा 22,000 डिवाइडेड बाय 9। अब हमें डायमीटर ऑफ वायर का डायमीटर पता लगाना है। डायमीटर ऑफ वायर ये हमें क्वेश्चन में 1/16 सेंटीमीटर। तो गाइस ये क्वेश्चन में हमें गिवन है डायमीटर ऑफ वायर 1/16 सेंटीमीटर। अब हम इसके डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। वॉल्यूम हमने निकाल लिया, डायमीटर हमें मालूम था। अब हम रेडियस पता लगाते हैं। रेडियस ऑफ वायर 1/16 को 2 से डिवाइड करना होता है, इसको 2 से डिवाइड किया। तो अब ये 2 के बटे में भी हम 1 लगा लें तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो नीचे बाई का नंबर होता है इधर आके पलट जाता है 1/2, यानी कि ये बन गया 1/16 टू जा 32 सेंटीमीटर। रेडियस पता चल गया हमको। लेट लेंथ ऑफ वायर, अब हम यहाँ पे क्योंकि हमें यही पता लगानी है लेंथ ऑफ वायर, तो हम सबसे पहले उसको मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू L सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ वायर उसका फॉर्मूला हो गया एरिया इंटू लेंथ। तो अब हमें इसमें जो जो मालूम है हम इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज़। वॉल्यूम ऑफ वायर हमने अभी भी निकाला ऊपर 22,000 डिवाइडेड बाय 9। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², क्योंकि सर्कल की शेप में होता है, ठीक है ना, और इंटू लेंथ। πr² इंटू लेंथ। अब हमें इसके अंदर वैल्यूज़ रखनी है। 22,000 डिवाइडेड बाय 9, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें मालूम है 1/32 जो हमने अभी अभी ऊपर पता लगाया। रेडियस ऑफ वायर इसकी स्क्वायर हो गई इंटू लेंथ हमें नहीं पता जो हमें निकालनी है, उसको हमने एल ही लिख दिया। अब गाइस बस इसे सॉल्व करना है, आपकी लेंथ आ जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे। एल को अगर हम इधर ही छोड़ दें तो बाकी सारे नंबर पहले यहाँ का लिखते हैं हम। 22,000 डिवाइडेड बाय 9, 22/7 है, इधर आके 7/22 हो गया। 1/32 की स्क्वायर है तो 32 2 टाइम्स ऊपर आ जाएगा। बाय में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखो तो लिख दो एक बार। इज इक्वल टू यहाँ बची सिर्फ लेंथ। बस अब इसे कट पिट करके सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये 22 से कट रहा है डायरेक्ट। 22 1 जा 22, 22 1 जा और आगे 30, ये 1000 हो गया। नीचे 9 बचा। 1000 को 7 से और 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1000 इंटू 7, 32 को 32 से करेंगे तो गाइज आएगा 1024 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको हम अपोजिट कर सकते हैं। लेंथ को इधर रखो, इस सारे नंबर को इधर रख लेंगे। ये जो है पूरा 1000 की 7 से और इससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे गाइज आएगा 7168000। आप मल्टीप्लाई करके चेक करना और डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से इसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। 9 से इसको डिवाइड किया 9 7 जा 63, 9644.44 सेंटीमीटर। गाइज आप डिवाइड करके चेक करना, यही आएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया है इसका, जो हमसे पूछा गया था लेंथ ऑफ वायर। यहाँ हम लिख कर बता देंगे फाइनली आंसर। लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 79644.44। तो गाइज ये आंसर आ गया है आपका। तो ठीक है गाइज, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करना। बाय बाय गाइज।